नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 2025 महाकुंभ का समापन अब बेहद करीब है। महाशिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान है और इसी के साथ महाकुंभ भी समाप्त हो जाएगा। भक्ति, आस्था और श्रद्धा के इस महाकुंभ में इस महासमागम को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए मेला पुलिस प्रशासन प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व में भीड़ प्रबंधन को लेकर 25 फरवरी से यानी कि आज से मेला क्षेत्र और प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान और दर्शन का अवसर निर्बाध रूप से मिल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए महाशिवरात्रि पर यातायात व्यवस्था का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भीड़ को काबू करने के लिए कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विभिन्न रूटों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग शिवालयों में दर्शन करने के लिए पूजन की सुविधा मिलेगी। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ पैदल ही आप प्रयागराज में घूम सकते हैं और निर्बाध तरीके से श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं। अब देखिए, महाकुंभ अपने समापन की ओर है। कल महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के बाद आपको बता दें कि समापन हो जाएगा 26 फरवरी, यानी कि कल महाशिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा। और आज की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ के आसपास यानी कि 83,53,000 लोगों ने स्नान किया और अब तक 64 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। एक रिकॉर्ड बन रहा है और आखिरी स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। साथ ही आज की अगर बात की जाए तो आज यानी कि 44वें दिन भी भारी भीड़ देखने को मिली। कल महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो कर रखी हैं और 83,53,000 लोगों ने आज भी महाकुंभ में स्नान किया। देखिए, कल 26 तारीख को शिवरात्रि का त्यौहार है, जिसके दृष्टिगत पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी शिवालय जहां पे जल चढ़ाया जाएगा कुंभ मेला क्षेत्र में, उनमें डिप्लॉयमेंट है। यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए डिप्लॉयमेंट है। स्नान घाटों पे स्नान सकुशल संपन्न हो, उसके लिए डिप्लॉयमेंट लगाया गया है। नो व्हीकल जोन पूरा कुंभ मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। जोनल व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। जिस जोन से जो श्रद्धालु आएंगे वो उन्हीं घाटों पे उन्हें स्नान करने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा और वहीं से सकुशल स्नान संपन्न करा के उन्हें रवाना कराया जाएगा। देखिए, कल महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है और हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। और पहले से भी जितने हमारे बड़े स्नान दिवस होते हैं तो एक्स्ट्रा हम लोग अपनी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करते हैं और रेलवेज़ के साथ में, यहाँ पे एयरपोर्ट के साथ में और सभी जगह से बेहतर समन्वय रहता है। और जितनी हमारी पार्किंग्स हैं सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और हमारे ऑफिसर्स को हमने डायरेक्शन दिया है कि एक तो पार्किंग प्रबंधन बेहतर है, ट्रैफिक को लेकर कहीं पे जाम की स्थिति ना बने। तो जितने जंक्शंस हैं और इम्पॉर्टेंट हमारे पार्किंग्स हैं वहाँ पे भी सीनियर ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया है। मजिस्ट्रेट्स के साथ में पुलिस के CO लेवल के ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया है। और जितने शिवालय हैं जहाँ पे भी श्रद्धालु जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे तो उसकी भी उत्तम व्यवस्था की गई है। और जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी और सुव्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें, तो वो हम करेंगे। और निश्चित रूप से जो कल का समापन दिवस है उसको एक सुखद समापन हम लोग सुनिश्चित करेंगे। महाशिवरात्रि स्नान पर्व की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये संगम नोज का नज़ारा है जहां पर पूरा संगम नोज श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। ये तस्वीरें करीब 15 दिनों से इसी तरह लगातार यहां पर भारी भीड़ आ रही है और आस्था की डुबकी लगा रही है। शिवरात्रि स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा और प्रशासन का ऐसा अनुमान है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु शिवरात्रि स्नान पर पहुँचेंगे, इसलिए उन्होंने तैयारियों को पूरा कर लिया है। शिवरात्रि स्नान पर नो व्हीकल जोन पूरा मेला क्षेत्र में, यानी वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से
प्रतिबंधित रहेगा और श्रद्धालुओं को आने और जाने का मार्ग निर्धारित है, उसी मार्गों से श्रद्धालु आएंगे और बाहर जाएंगे। प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और घाटों की भी सुरक्षा उन्होंने बढ़ा दी है। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोरों की तैनाती कर दी है कि बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु शिवरात्रि स्नान पर यहाँ पर आएंगे तो उनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए घाटों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और प्रयागराज से खबर है जहां पर महाकुंभ में बड़े बड़े नामों और साथ ही हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच महाकुंभ पहुंची ईशा अंबानी ने संगम में स्नान किया और मौके पर ईशा अंबानी के पति भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ईशा अंबानी जो है वो आज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंची हुई थी और आज उन्होंने संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में परिवार के साथ स्नान किया और प्रदेश वासियों के जीवन की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमें परिवार संग इस पवित्र स्नान करने का मौका मिला, जिससे हम बेहद खुश हैं। तो लगातार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के दिग्गज, बहुत अच्छा भाव है, आस्था और विश्वास का संगम है, हमारी संस्कृति का परिचायक है, सभी धर्मों का सम्मान और अपनी संस्कृति का ये परिचायक ये महाकुंभ है। और प्रयागराज से खबर है जहां पर वाराणसी और अयोध्या में बहुत से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और साथ ही प्रयागराज, अयोध्या और बनारस इस वक्त श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व भक्तों को पूरे देश से खींच रहा है, जिससे प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है। प्रयागराज में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और कल महाशिवरात्रि पर स्नान करने के लिए लगातार भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ रहा है। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए लोगों का आसपास के एरिया से आना शुरू हो गया है। कल सुबह यातायात इतने प्रतिबंधित रहेंगे कि लोग आज शाम को ही आना शुरू हो गए हैं। घाटों का एरिया है जो वहां पे लोग आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं ये लोग घाटों की तरफ। तो देखिए ये बनारस की तस्वीर है जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर लोगों के अंदर उत्साह जो है वो साफ तौर पर। अगर बात की जाए तो आज श्रद्धालुओं का आना जारी है। अगर बात की जाए तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है और महाकुंभ की समाप्ति भी है। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो अयोध्या में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु कल महाशिवरात्रि के पर्व पर पहुंचेंगे। हम इसमें दिखाना चाहेंगे राम मंदिर का रास्ता ये है, बकायदा सुरक्षा के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बकायदा जो है इस तरह बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खुद जो है देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आस्था का सैलाब अयोध्या में टूट पड़ा है। लोग जो है जय श्री राम का जयकार लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु राम के दरबार पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं सुरक्षा के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात भी हैं। बकायदा जो श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं उनको बकायदा कह रहे हैं कि भीड़ न करें, धीमे चले, क्योंकि इससे बात की जाए तो बहुत ही सुगम दर्शन हो रहा है। तो जिससे देखा जा रहा है कि कल जो महाशिवरात्रि है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। चलिए बात सियासत की खबरों की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में एक बार फिर से सपा पर जोरदार हमला बोला। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी ने धमाकेदार बयान देते हुए कई मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। महाकुंभ का आयोजन ये हम सब के लिए गौरव की बात है और आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत
के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंच तीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना विकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। ये समाजवादी पार्टी की भावना है उनके प्रति, लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। और सीएम योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी का जमकर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। और महाशिवरात्रि से पहले सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विधानसभा में सीएम योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान ने सियासी घमासान छिड़ दिया। कुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत था। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पावे। यही स्थिति यहाँ की भी है। और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को आज हरदोई जिला जेल से रिहा कर दिया गया। वे पिछले 17 महीने से जेल में थे। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इन कार्यकर्ताओं की खुशी को देखिए, इन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों को सुनिए, इस लंबे चौड़े काफिले को भी देख लीजिए और देखिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की आजादी को। जी हां, ये रामपुर के स्वार सीट से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरे माने जाने वाले सपा महासचिव
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। 22 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के लिए आज का दिन किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि इतनी खुशी तो उनको 2017 और 2022 में विधायक बनने पर भी नहीं हुई होगी जितनी आज हो रही है, जिसका अंदाजा इनकी गाड़ियों के काफिले से लगाया जा सकता है। कौन है अब्दुल्ला आजम? सपा नेता आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 में रामपुर की स्वार सीट से चुने गए विधायक 2022 में भी स्वार सीट से दूसरी बार जीत दर्ज की। 3 साल में 2 बार सदस्यता गंवाने वाले इकलौते विधायक। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई थी सजा। एक वक्त था जब सियासत में आजम खान की ठसक के साथ आमद होती थी, लेकिन वक्त के बदलते हुए रंग तो देखिए कि पूरे परिवार ने जेल का मुंह देख लिया। यहाँ तक कि सपा सरकार में आजम खान को मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। उन्हीं आजम खान का परिवार अब बुरे वक्त से गुजर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पत्नी तंजीम फातिमा और आजम खान की बहन निखत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देकर कुछ मुश्किलें कम कर दी थी और अब अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई। जैसे ही अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की खबर फैली, उनके तमाम समर्थक मुरादाबाद की सांसद और सपा नेता रुचि वीरा के साथ जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे। जेल से बाहर आने पर अब्दुल्ला आजम का जोरदार स्वागत किया गया। अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल तो है, लेकिन परिवार को अभी भी आजम खान की रिहाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि आखिर कब आजम खान जेल से बाहर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के बाद क्या रामपुर का सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि रामपुर की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब्दुल्ला आजम किस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आएंगे? क्या वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि 27 फरवरी को महाकुंभ आ सकते हैं पीएम मोदी, जहां पर महाकुंभ के समापन पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। और आपको बता दें कि 27 फरवरी को कुंभ मेले में सम्मान समारोह होगा। सफाई कर्मियों और साथ ही पुलिस कर्मियों और साथ ही नाविकों का सम्मान होगा। सीएम योगी और पीएम मोदी मेला कर्मियों का सम्मान करेंगे। सम्मानित कर्मियों के साथ भोजन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। 27 फरवरी को कुंभ मेले में समापन समारोह होगा और इस दौरान सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और नाविकों का सम्मान किया जाएगा। और इस दौरान पीएम मोदी मौजूद रह सकते हैं। सम्मानित कर्मियों के साथ भोजन भी करेंगे। तो 27 फरवरी को महाकुंभ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि छात्रा को